द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में अभी भले ही 10 महीने बचे हों, सरकार को अभी 10 महीने और पूरे करने हों, लेकिन सरकार के ऊपर जो आफत है वो आ गई है सुप्रीम कोर्ट की एक फटकार के बाद। जो स्पीकर है महाराष्ट्र विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिनको चुना गया है स्पीकर के पद पर, उनको जम के फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, और ऐसी फटकार लगाई है जिससे पूरी सरकार महाराष्ट्र की हिल गई है। बात यह है कि अल्टीमेटम दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और अल्टीमेटम वो दिया है कि जो विधायकों की का केस चल रहा है अध्यक्ष के पास कि उनकी सदस्यता रहेगी या नहीं रहेगी, और अगर नहीं रहेगी तो तुरंत फैसला लेना पड़ेगा अध्यक्ष को, स्पीकर को उनके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। और बीजेपी गठबंधन की सरकार के जो स्पीकर जी हैं बीजेपी की तरफ से जो आए हैं वो निरंतर इसको टाले हुए हैं, और शायद बीजेपी की सरकार की और शिवसेना गठबंधन जो हिस्सा है शिंदे साहब का वो हो, या अजीत पवार के एनसीपी का, ये जो पूरा गठबंधन चल रहा है टूटा टाटा, वहाँ महाराष्ट्र में सरकार में उनका की सरकार का पूरा समय हो जाए और कहीं भी किसी भी हाल में तब तक ये फैसला लटका दिया जाए। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है कि उद्धव ठाकरे साहब और संजय राउत साहब की तरफ से जब केस लगाया गया, तो ये कहा गया है कि जो स्पीकर हैं वो टाल रहे हैं। अगर वो विधायकों की सदस्यता के ऊपर फैसला नहीं लेंगे समय पर तो ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर लेगी। लेकिन अब वही मुश्किलें जो बड़ी हैं। डीबी लाइव ने लिखा है कि शिंदे सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर हलचल के आसार दिख रहे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत तो सरकार के गिरने तक का दावा भी किए थे। दरअसल सीएम एकनाथ शिंदे और कई विधायकों की अयोग्यता पर फैसले में स्पीकर राहुल नार्वेकर की ओर से हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अयोग्यता मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने स्पीकर को आखिरी तारीख दे दी है। आखिरी तारीख दे दी है साफ तौर के ऊपर। जो अध्यक्ष जी हैं, जो स्पीकर हैं महाराष्ट्र विधानसभा के नार्वेकर जी, उन्होंने अब जितना भी टालना था टाल दिया सदस्यता के ऊपर फैसला लेना, लेकिन जब तक वो फैसला नहीं लेंगे तो मामला आगे नहीं बढ़ सकता। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया उद्धव ठाकरे गुट ने, और शरद पवार साहब ने भी कुछ हस्तक्षेप किया इसमें उनके विधायकों को लेकर भी, इससे अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर के ऊपर तारीख दे दी है कि इससे आगे नहीं बढ़ेगी। 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया था, फटकार लगाई थी स्पीकर को, बहुत कुछ खरी खोटी सुनाई भी थी, और ये कहा था कि आप 31 दिसंबर तक इसके ऊपर फैसला ले लीजिएगा। जो तुषार मेहता साहब सॉलिसिटर जनरल साहब हैं, उनका ये वहाँ पक्ष था कि किसी भी तरह से अगले साल तक टाल दिया जाए, पर 31 दिसंबर फिक्स किया था सुप्रीम कोर्ट ने, और अब उसमें देरी होती हुई दिख रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फिर से जो अधिकारों का इस्तेमाल किया, वहाँ पर जो पक्षकारों ने जाके शिकायत करी, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि 10 जनवरी, जहाँ तक मेरा ख्याल है 10 जनवरी को आपको फैसला लेना पड़ेगा। अगर ये फैसला इसलिए हैरान कर देने वाला है, हो सकता है क्योंकि इसी के साथ साथ एनसीपी के जो विधायक स्विच करके गए हैं, एक पिटीशन शरद पवार साहब ने भी, जिसमें सुप्रिया सुले जी और दूसरे उनके साथी पेश भी हो चुके हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट में लगाई हुई है। अगर शिवसेना के बीजेपी का जो मास्टर प्लान उन्होंने सोचा होगा या मास्टर स्ट्रोक, वो ये होगा कि शिवसेना के बागी विधायक अगर उनकी सदस्यता जाती है तो हम जो एनसीपी से लेकर आए हैं विधायक, इनसे काम चला लेंगे, लेकिन अगर उनकी जाती है तो इनकी भी जाएगी। ये बड़ा विषय है। इंडिया न्यूज़ ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला सुनाने के लिए 10 जनवरी तक का समय बढ़ा दिया है। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एकनाथ शिंदे खेमे के विधायकों और खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिकाओं पर अंतिम फैसला महाराष्ट्र के स्पीकर को लेना होगा। और यहाँ तक कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इससे पहले तो ये भी कहा था कि अगर आप 31 दिसंबर तक नहीं ले पा रहे हैं तो फिर अगर इतने व्यस्त हैं लोग विधानसभा के स्पीकर साहब, तो फिर हम ले लेते हैं इस पर फैसला, हम सुन लेते हैं इस केस को। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अब आगे खाई तो पीछे कुआं है। ये कहा था उन्होंने कि सीजेआई ने कहा स्पीकर ने संकेत दिया है कि कार्यवाही 20 दिसंबर को बंद कर दी जाएगी, और स्पीकर ने उचित समय विस्तार की मांग की थी। पहले निर्धारित समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हम स्पीकर को निर्णय देने के लिए 10 जनवरी 2023 तक का समय विस्तार देते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके खेमे के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिकाएं शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी के शरद पवार गुट द्वारा दायर की गई हैं।
मैंने आपसे कहा था शरद पवार साहब ने भी अपने एमएलए के खिलाफ पेटिशंस लगाई हुई हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिससे अब साफ होता जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पक्ष में है और सुप्रीम कोर्ट में कहा भी गया है न्यायाधीश महोदय की तरफ से कि हम इस सरकार के ऊपर फैसला टलता रहे ऐसा हम पेंडेंसी सरकार के कार्यकाल ख़त्म होने तक नहीं होने देंगे, फैसला देना पड़ेगा स्पीकर को। तो अब ये सारी की सारी चीज़ें हैं। इससे पहले समय सारणी बताने का भी कहा था स्पीकर को, लेकिन बहुत कुछ हुआ और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट सीधे साफ तौर पर सख्त होता जा रहा है। तो ये एक खबर छपी थी हिंदुस्तान में और आज तक में, आज से एक महीना पहले एकनाथ शिंदे की बढ़ेंगी मुश्किलें क्या, सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों पर लटका दी 31 वारी तलवार। ये वही था कि पहले 31 तारीख तक फैसला देना था, अब इसको बढ़ा के 10 जनवरी कर दिया, अल्टीमेटम दे दिया। आज तक ने लिखा था शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर 31 दिसंबर तक लें फैसला, स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश। तो ये सारी की सारी चीज़ें थीं जिस पर अमर उजाला ने यह भी लिखा कि शरद पवार बोले विधायकों की योग्यता पर विधानसभा अध्यक्ष करें फैसला, राज्य सरकार पर भी बोला हमला। ये पवार साहब ने एक महीना पहले बयान दिया था, अब सुप्रीम कोर्ट भी वही बात कह रहा है जो उन्होंने कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत स्पष्ट कहा है कि अगर स्पीकर के पास समय नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा फिर, और हम सुन लेते हैं और पूरी याचिकाओं का फैसला हम ले लेते हैं। तो ये बड़ी मुश्किल का वक्त बीजेपी के लिए है। हो सकता है अगर ये परिस्थितियां बीजेपी के पक्ष में नहीं गई तो सरकार के पास नंबर्स नहीं बचेंगे सरकार बचाने के। अगर शिवसेना के विधायकों का सस्पेंशन होता है और उसके साथ साथ एनसीपी के विधायकों पर भी वही कार्रवाई करनी पड़ेगी, तो संख्या बल के हिसाब से ये जो सरकार है इसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी और इसके पास जो नंबर्स हैं वो साबित करने में इनके पसीने छूट जाएंगे। तो ये हालात बने हैं पूरे देश में, कई राज्यों में, जिसमें अनैतिकता के आधार के ऊपर अनैतिक कारणों के साथ लेकर सरकार गिराने का कृत्य जो किया गया वो सबके सामने है और आज जनता भी सोच समझ के वोट देने को शायद तैयार खड़ी होगी। अक्टूबर में चुनाव होना है और अब मुश्किलें शिंदे सरकार की, बीजेपी, शिंदे गुट शिवसेना और अजीत पवार गुट एनसीपी, इनकी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी होती हुई साफ दिख रही। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे आपके पास, तो उनमें शेयर ज़रूर कीजिएगा। जितना मेरे कंटेंट को पुश कर सकते हैं उतना कीजिएगा ताकि आपके हर साथी तक आप पहुंच सकें और वो देखकर जागरूक भी हो और दूसरे 10 लोगों को जागरूक करने का काम भी करे। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।